निज़ामाबाद एमआईएम कायदीन के एक वफ्द ने ज़िला कलेक्टर निज़ामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु से लैंड ग्रैबिंग से मुतालिक मुलाकात करते हुए तहरीरी नुमाइंदगी की और लैंड ग्रैबर पर सख्त कानूनी कार्रवाई का किया पुरजोर मुतालबा। धर्मपुरी हिल्स रेजिडेंशियल स्कूल डिवीज़न 12 और 13 के दरमियान जहां पर बड़े बड़े चट्टानों पत्थरों को ब्लास्ट करके फोड़कर प्लाट बनाकर फ़रोख्त किया जा रहा है, इस मामले को लेकर आज एमआईएम कायदीन ने ज़िला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, मोहतमद शहबाज अहमद और साबिका कॉरपोरेटर मिर्ज़ा अफसर बेग आज हम ने कलेक्टर को इन तमाम मामलों से वाकिफ़ करवाया और लैंड ग्रैबर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने और जो भी अहदेदार भी मुलविस है सपोर्ट कर रहे हैं इन पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई करने का पुरजोर मुतालबा किया। यूनिट का जिम्मेदार लोगों ने कलेक्टर साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने की वजह ये कि फिर से डिवीज़न नंबर 12 और 13 में लैंड ग्रैबर्स ने फिर से लोगों को, गरीब लोगों को लाटा बना के फिर से बेचे। ये इससे पहले भी हम जब के कलेक्टर साहब नारायण रेड्डी साहब थे तभी भी हम ले आके बताए थे, जो जगह खुली बताए थे, गवर्नमेंट की जो खुली जगह है वो खुली जगह बताए थे। आज वो खुली जगह पे भी घरा बने हुए, फिर वही चीज़ को लेके गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोग फिर आके फिर गवर्नमेंट की ज़मीन है बोल के वो घरा तोड़ देते। बहरहाल ये चीज़ बताएं हम कलेक्टर साहब को, क्योंकि अब हम गुज़िश्ता साल हम देखने में आया भारत रानी कॉलोनी में गरीब लोगों को जो बेच के जो खा के जो निकल गया, गरीब आदमी फंसे हुआ है, आज भी फंसे हुआ है बेचारों के पास अभी छत नहीं है, छत के बगैर ज़िंदगी गुजार है। तो ऐसे वाक़यात नहीं होना बोल के हम फिर से कलेक्टर साहब को एक नुमाइंदगी करें और कलेक्टर साहब हमें तयफ़ुन दिया कि ये जो भी लैंड ग्रैबिंग हुई, लैंड ग्रैबिंग के अलावा वहाँ टिमरीज स्कूल है, टिमरीज स्कूल के पास वहाँ पर ग्रेनेड लगा के पत्थरे फोड़े, अगर वो आके बच्चों को लग जाता तो बहुत बड़ा नुकसान होता। तो ये ज़रूरी है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले उस पर नज़र रखें, वक्त या ज़रूरत आदमियों को भिजा के देखें, क्योंकि आजकल गरीबों के लिए हुसन जो पट्टे नहीं दे रहे, डबल बेडरूम के लिए ज़मीन अवेलेबल नहीं है। ये सब चीज़ इससे पहले भी जो हुआ था, इससे पहले हम लोगों ने नारायण रेड्डी साहब को ले आके हमें कारपोरेटर को, हमारे कारपोरेटर जो एक था 13 नंबर का, उसको सस्पेंड, हमारी पार्टी से सस्पेंड भी करे, इसमें इन्वॉल्वमेंट था। ये कब्रिस्तान को लेके, फिर उसी कब्रिस्तान के पीछे सब गवर्नमेंट ज़मीन, क्योंकि अभी यहाँ पर सख्त ज़रूरत है, वहाँ पर 6 टाउन के लिए ज़मीन अलाटमेंट करने के लिए ज़रूरत है। सब स्टेशन इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं आना बोल के हम गुज़िश्ता 5 साल से ज़मीन को सर्च कर रहे, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले इलेक्ट्रिसिटी वालों को सब स्टेशन के लिए ज़मीन नहीं बता रही, जबकि ये ज़मीन निकले भी ऐसे कई एक ज़मीन आए। ये सब चीज़ों का अहाता करके कलेक्टर साहब को बताए। कलेक्टर साहब सीरियसली होकर सीपी से भी बात करते बोले और आरडीओ से जाके मिलो बोले। हम जाके फिर आरडीओ साहब को भी ये पूरा तफसीली बताते। ये डिवीज़न नंबर 12 और 13 ये दोनों के बीच में ये ज़मीन है, जिसका सर्वे नंबर है 249 और 252। ये गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड को बचाना चाहिए ताकि वक्तन फ़ौक्तन कुछ भी स्कीमात आते उसके लिए गरीब आवाम के लिए उसमें कुछ भी एक डेवलपमेंट कर सके बोल के हमारा ये इरादा है, ये हमारा यकीन है। और हम कलेक्टर साहब जैसे हमें तयफ़ुन दिया वो उसको हम ये समझते हैं कि बहुत जल्द इसके ऊपर एक्शन लेते हुए जो असल जो करने वाले हैं उनको सलाखों के पीछे ढक लेंगे बोल के हमको ये यकीन है। गुज़िश्ता जब हम डेयरी फार्म में जो 249 सर्वे नंबर में जो कब्ज़ा करके जो लोगों को जो बेचे, गरीब लोगों को, जब वो पुलिस एक्शन में आई, बहरहाल रेवेन्यू लैंड रहने की वजह से एमआरओ लोगों के ऊपर केस बुक करा, लेकिन असल जो सरगने हैं वो सरगनों के ऊपर केस बुक नहीं करा। जो लोग बेच के पैसे खा के निकल गए, अब बेचारे गरीब लोग जो खरीदे पैसे सोना वगैरह जमा करके, इधर से उधर से पैसे जमा करके वहाँ पर जो ठहरे हो उनके ऊपर केस करे। पुलिस का काम है मुकम्मल तहक़ीक़ात करे और वो असल दार जो है, जो लोग गवर्नमेंट की ज़मीन को पट्टे में कन्वर्ट करके गैर ज़रूरी पेपर जमा करके जो लोगों को बेच रहे, उनको पकड़ने की ज़रूरत है। हमारा मजलिस का ये मुतालबा है कि ऐसे लैंड ग्रैबर्स को असल आप पकड़ेंगे, उसको सलाखों के पीछे डालेंगे तो ये कामा रुकेंगे, वरना ये कामा रुकने वाले नहीं है। फिर वही जुल्म गरीबों के ऊपर, जैसा कि भारत रानी कॉलोनी में गरीबों के ऊपर जुल्म हुआ। बेच के चले आने वाले चले गए, लेकिन जो गरीब आदमी है जो पैसा इधर उधर से करके लाया, घर छत बना के छोटा मोटा घर बनाया,
उसको तकलीफ हो रही। अब और आगे भी अभी ये जो चल रहा है इसमें भी वही होने वाला है। तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त है, सीपी साहब नए सीपी साहब आए हैं, हम सीपी साहब से मिले हैं, यकीनन सीपी साहब से हमें उम्मीद भी है कि वो इसको पर्सनल लेते हुए ये इसके पीछे असलदार कौन है उस सरगना जो है वो सरगने को पकड़ेंगे बोल के हमें सीपी साहब पे यकीन है। और हम उम्मीद भी करते हैं ये जल्द से जल्द ये करके गरीबों को जो पैसा नुकसान हो रहा है ये उससे बचे। हमारी ये सीपी साहब से दरख्वास्त भी है कि वो इस पे पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए ये केस में आप मुकम्मल तहकीकात करें और जिसको जेल भिजाना है उसको जेल से जेल